हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GS17 के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, अगर ये रीसेट करने के बाद GS17 आता है तो आपको क्या रिपेयरिंग करना है, हम देखेंगे इसी वीडियो में। GS17 जो हमारा रहता है वो फोक्से का रहता है, नहीं जो हमारा रेंज रहता है, रेंज जिसको हम बोलते हैं थर्ड गियर, जिसको हम थर्ड गियर भी बोलते हैं, उसका रहता है GS17। ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। उसे ज़्यादातर जो होता है वो मैकेनिकल ही रहता है, इलेक्ट्रिक कम होता है। मैंने कंप्यूटर स्कैन किया तो आपने देखा हुआ कि कोई एरर जो आ रहा है वो रेंज का आ रहा है। रेंज मतलब फोक्से का आ रहा है, फोक्से का। आज जब फोक्से का एरर आए तो आपने क्या खोलना है, आप देखेंगे ये फोक्सा है, ये पीछे का जो फोक्से का कटोरा रहता है वो है, ये देखेंगे। और इसको हम खोलेंगे जब हमारा आएगा GS17 तो इसको किस तरह से खोलेंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपने अलंकी लेना है या 10 नंबर की गोटी, उसके बाद ये कारवा के फिश हटानी है, उसके बाद इसे खोल पाएंगे। आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का निकलेगा आपके सामने। आप देखेंगे एक बल्ब निकलेगा आपका, और उसके बाद ये कार्बा प्लेट निकलेगी, कार्बा की, जिसमें तीनों सोलोनाइट फिट होगा ना। टोपी का ध्यान रखिए। ये देखेंगे ये लंकी इसके बोर्ड से आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखेंगे ये सोलोनाइट निकलेंगे, 2 सोलोनाइट होंगे जो कि 24 यानी 24 वोल्ट के होंगे, 2 सोलोनाइट। ये सोलोनाइट शक्ल से बिल्कुल गियर की तरह ही लगेंगे, जो हमारे गियर में या बल्ब शाहरुख में रहते हैं, ये वही सोलोनाइट है। आप चाहे तो इन्हें चेंजेस भी कर सकते हैं, सेम टू सेम रहेंगे। और ये जो है इसके ऊपर की प्लेट है, और ये इसका कप है जो इसके अंदर पिस्टन फिट होता है। इसके अंदर जो पिस्टन रहता है हमारे फोक्से का रबर होती है वो फिक्स। अभी आप देखेंगे अंदर बहुत ही ज़्यादा इसमें कचरा है, और जो ग्रीस थी, पानी जो, क्योंकि हवा के साथ जब पानी जाता है तो इसीलिए ग्रीस जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अभी देखिए कि बिल्कुल ख़राब हो गई है ग्रीस। ये इसका इतना सारा सामान है जो हमारा बल्ब फोक्सा में लगता है, फोक्सा में जिसको बोलते हैं रेंज मॉड्यूलेटर भी हम बोलते हैं। ये जो गियर में लगता है, ये ऊपर से आप देखेंगे इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके ऊपर एक रबड़ लगी हुई है। अभी नज़दीक से आपको दिखाएंगे, ये पिस्टन जो लगा हुआ है पीछे, इसके ऊपर एक रबड़ लगी हुई है। GS17 आता है तो वो रबड़ का आता है, नहीं रबड़ वो सही से काम नहीं कर रही, यानी जो फोक्सा रबड़ा जिसको बोलेंगे हम, फोक्सा रबड़ा, रबड़ जो रहती है इसकी वो ख़राब होती है, ख़राब हो जाती है। उसके बाद ही क्या होता है, ये सही से काम नहीं करता। तो हम उसके बाद जब रीसेट करते हैं तो हमारा GS17 का एरर आता है। अभी देखिए कि इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है ग्रीस की, जो ग्रीस थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और जो इसकी रबड़ थी वो कट गई थी, पूरी तरह से कट गई है। ये इसके साथ हवा का पाइप एक, ये आगे आपको दिखाते हैं कि नई रबड़ कौन सी है इसमें। ये देखेंगे ये हमारे हाथ में जो है भी पुरानी रबड़ है, ये मैंने निकाला। इसके ऊपर जो ग्रिप रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे, मतलब बिल्कुल ख़त्म है, और ग्रीस की वजह से ये जाम हो रहा था, यानी ये पूरा ख़त्म हो गया। यानी GS17 जब भी आया तो आप बल्ब फोक्सा को चेक करें, इसको रिपेयरिंग करें, या आप इसको जो है इसकी ये रबर है, अब देखेंगे नई रबर है, ऊपर पुरानी है, और नीचे साइड में जो न्यू रबर है वो न्यू, क्योंकि इसका न्यू रबर ये मैकेनिकल काम है तो मैकेनिक इसको करेंगे। ये चेंज करें, इसमें हल्का सा ग्रीस लगाएंगे, और उसके बाद इसको फिट कप को जो है हम फिट कर देंगे। उसके बाद जो आपका GS17 का एरर है वो इंशाल्लाह 100% ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।